नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वे सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, लॉ ऑफिसर का सबसे हाईएस्ट पोस्ट आता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। और अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो देखिए, ये अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, सॉलिटरी जनरल, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर अटॉर्नी जनरल। तो देखिए, ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। देखिए, इंडिया का जो सर्वे होता है तो कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है ये होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और आपसे ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अभी इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है। तो आपको याद रखना है अभी कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मीन्स, आपको बताना है कैबिनेट का मतलब क्या होता है। मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस, मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नर, मिनिस्टर्स विथ कैबिनेट रैंक या फिर ऑल मिनिस्ट्री इन द गवर्नेंस। तो देखिए, कैबिनेट का मतलब होता है मिनिस्टर्स विथ कैबिनेट रैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो पहले लॉ मिनिस्टर कौन बने थे भारत के। तो यही बने थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, संविधान के जनक। अगला क्वेश्चन है आपका, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार 1962। आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ एक 1962 में। तो उस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। देखिए, अभी तो आपके कौन है डिफेंस मिनिस्टर, ये हैं आपके राजनाथ सिंह इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर बताना है, तो ये आपके थे वी.के. कृष्णम मेनन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट्स लिस्ट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन लिस्ट और स्टेट्स लिस्ट जो है वो कौन से अनुसूची के अंदर आता है। तो देखिए, ये आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7th शेड्यूल के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन कम्स अंडर विच आर्टिकल। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन कम्स अंडर विच आर्टिकल। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो भी बच्चा अंडर 14 एज का है, 14 साल से कम उम्र का है, वो किसी भी फैक्ट्रीज या फिर चाय के टपरी पे या फिर माइंस के फैक्ट्रीज, कहीं भी किसी भी जगह, मैटर नहीं करता वो कौन सा जगह है, वो काम नहीं कर सकता है। अगर वो 14 साल से ऊपर का है तो कर सकता है, लेकिन अंडर 14 का है तो काम वो नहीं कर सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो देखिए, ये आता है आपका आर्टिकल 24 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कम्स अंडर विच आर्टिकल। उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है। तो देखिए, ये होता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 66। अगला क्वेश्चन है, हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। भारतीय तिरंगे को किसने डिजाइन किया, रविन्द्रनाथ टैगोर, जगजीवन राम, सरोजिनी नायडू या फिर पिंगली वेंकैया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पिंगली वेंकैया डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। याद रखना है आपको। देखिए, कौन से ईयर में इन्होंने डिजाइन किया, इन द ईयर 1916। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज। लेंथ एंड विड्थ बताना है आपको। देखिए, लेंथ एंड विड्थ अगर हो तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहीं पे अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले विड्थ एंड लेंथ, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2:3। याद रखना है आपको, विड्थ एंड लेंथ हो तो 2:3, और अगर लेंथ एंड विड्थ है तो ऑप्शन नंबर बी 3:2। चलिए अगला क्वेश्चन,
विच हाई कोर्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस, विच हाई कोर्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस, कौन से हाई कोर्ट के पास ज़्यादा बेंचेस हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट या फिर मद्रास हाई कोर्ट? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, विच हाई कोर्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस, कौन से हाई कोर्ट के पास ज़्यादा जजेस हैं? तो देखिए 160 जजेस हैं, 160 जजेस कौन से हाई कोर्ट के पास? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए जैसा कि अभी आया है एग्जीक्यूटिव हेड, तो आपको एग्जीक्यूटिव हेड में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ जाना है। और अगर यूनियन हेड आ जाए ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने लिया है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हु इज द यूनियन हेड ऑफ इंडिया, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप जाओगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव हेड हो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अगर यूनियन हेड हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? हमारे इंडिया में किस तरीके का सिटीजनशिप है? तो हमारे इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप। दैट मीन्स अगर आप भारत में रहते हो और अगर आप चाहते हो कि मुझे इंग्लैंड का या फिर यूएस का भी मिल जाए, कि मैं वहाँ का भी निवासी हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अगर ऐसा करना है तो आपको इंडिया का निवासी नहीं रहना होगा, आप यूएस के बन जाओगे। तो लेकिन ये एक ऐसा देश है यूएसए, जिसको अमेरिका आप बोलते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। आप यहाँ की भी नागरिकता ले सकते हो और एक और देश की भी नागरिकता ले सकते हो, तो यहाँ पे ये पॉलिसी है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट के गार्जियन कौन होते हैं? जुडिशरी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट या फिर रूलिंग पार्टी? तो देखिए इसके गार्जियन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन इज ड्यूटी ऑफ होम? प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना किसका ड्यूटी होता है? जुडिशरी का, पार्लियामेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो देखिए ये ड्यूटी होता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु डिजाइन द राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन को किन्होंने डिजाइन किया? डेविड अर्नल्ड, एडविन ल्यूटियंस, जे.एस. लॉरेंस या फिर माइकल रिची? तो देखिए इनको डिजाइन किया एडविन ल्यूटियंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक? हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज नो एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।